Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Past Coaching Channel. This is our part 3rd of chapter 7, permutations and combination. In the previous part, we were discussed the fundamental principle of counting. First, fundamental principle of multiplication. Second is fundamental principles of addition. Now today we are going to discuss the question based on the fundamental principle of counting. So first question is, there are 3 candidates for a classical, 5 for a mathematical, 4 for a natural science scholarship. आपके पास 3 स्कॉलरशिप है टोटल, और जिसके लिए कैंडिडेट्स जो हैं, टोटल कैंडिडेट्स जो हैं, जैसे क्लासिकल स्कॉलरशिप के लिए 3 कैंडिडेट्स हैं, मैथमेटिकल स्कॉलरशिप के लिए 5 कैंडिडेट्स हैं एंड नेचुरल साइंस स्कॉलरशिप के लिए 4 कैंडिडेट्स हैं. तो फर्स्ट आपको पूछा गया, इन हाउ मैनी वेज कैन दी स्कॉलरशिप बी अवार्डेड. जो ये स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं कैंडिडेट्स को, ये कितने वे में मिल सकती हैं. इन हाउ मैनी वेज कैन दी स्कॉलरशिप बी अवार्डेड. अब हमें पता है क्लासिकल के लिए कितने बच्चे हैं, टोटल 3, एंड मैथ्स के लिए कितने बच्चे हैं, 4. तो नेचुरल साइंस के लिए कितने हैं टोटल, मैथ्स के लिए 5 है, इसके लिए 4 है. तो अब हमें पूछा है इन हाउ मैनी वेज कैन दिस स्कॉलरशिप बी अवार्डेड. तो इन तीनों स्कॉलरशिप को किस तरह से हम क्या है ऑर्गेनाइज अरेंज कर सकते हैं, तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज हमने फाइंड करने हैं. अब खुद देखिए, जैसे मैंने सबसे पहले क्या किया, क्लासिकल के स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले उसके 3 कैंडिडेट, पहले उसके पहले कैंडिडेट को देंगे, ठीक है. फिर क्या करेंगे हम, क्या पता हम सेकंड कैंडिडेट को दें, क्योंकि क्लासिकली 3 कैंडिडेट है ना, तो क्या पता मैं फर्स्ट स्टूडेंट को दूं, क्या पता सेकंड को दूं, क्या पता 3 को दूं. तो क्लासिकल के लिए टोटल वेज हो गए 3. अब मैथ्स के लिए देखो, मैथ्स के लिए टोटल 5 कैंडिडेट्स आए हैं, बट स्कॉलरशिप किसको मिलेगी, इन 5 में से एक को. मैथ्स के लिए 5 वेज हो गए, इन 5 में से किसी एक कैंडिडेट को मिलेगी. नेचुरल साइंस के टोटल 4 कैंडिडेट्स है, बट स्कॉलरशिप किसको मिलेगी, किसी एक को, तो इसके लिए भी टोटल 4 वेज हो गए. तो अब हम क्या लिखेंगे, जो क्लासिकल स्कॉलरशिप है कैन बी अवॉर्डेड to any one of the 3 candidates. क्या हम 3 कैंडिडेट्स में से किसी एक को देंगे. तो क्लासिकल स्कॉलरशिप के लिए कितने वेज हो गए, क्या पता फर्स्ट ले, सेकंड स्टूडेंट को ले, थर्ड स्टूडेंट को ले, हमें कुछ नहीं पता, हमने सिर्फ इसके वेज बताने हैं. तो मैंने बता दिया. सो क्लासिकल स्कॉलरशिप के लिए हमने क्या ले लिए, 3 वेज ले लिए, बिकॉज फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने पता किसी तीनों में से किसी एक को मिल सकता है. तो सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि मैथ्स एंड नेचुरल साइंस के लिए जो भी मेरे मैथमेटिकल एंड नेचुरल साइंस वाले कैंडिडेट्स हैं, नेचुरल साइंस स्कॉलरशिप के कैंडिडेट्स हैं, उनके भी उतने वेज आएंगे. मैथ्स के थे 5, तो हम लिखेंगे जो मैथ्स के स्कॉलरशिप है वो हम कितने वेज में अवार्ड दे सकते हैं, इन 5 वेज. एंड नेचुरल साइंस के कितने कैंडिडेट से 4, तो उसके भी 4 वेज हो गए. जैसे मैंने क्लासिकल लिए 3 लिए, क्या पता मैं फर्स्ट को सिलेक्ट करूँ, क्या पता सेकंड को सिलेक्ट करूँ, क्या पता थर्ड को सिलेक्ट करूँ. जैसे अगर फर्स्ट स्टूडेंट को सिलेक्ट किया तो फर्स्ट वे हो गया, सेकंड वे क्या हो सकता है, मैं सेकंड स्टूडेंट को सिलेक्ट करूँ, थर्ड वे के साथ मैं थर्ड स्टूडेंट को सिलेक्ट करूँ. अब फिर क्या करना है, साथ में ही हमने करना है, बिकॉज इन्होंने दी स्कॉलरशिप का पूछा गया है साथ में ही सबका. जब भी हम एक साथ सबकी बात करते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन आता है. अब मैथ्स के देखते हैं, तो इसके तो टोटल 3 वेज हो गए. अब मैथ्स के हमने कितने लिए हैं, 5, तो हम क्या पता इन 5 स्टूडेंट में से किसको ले, क्या पता मैं सेकंड को लूँ, थर्ड को लूँ, फर्स्ट को लूँ, फोर्थ को लूँ, फिफ्थ को लूँ. तो टोटल इसके कितने वेज हो गए, 5 इंटू. अब क्या करना है, नेचुरल साइंस स्कॉलरशिप लेनी है. नेचुरल साइंस के लिए कितने कैंडिडेट्स हैं,
4, क्या पता मैं फोर्थ कर लूँ, क्या पता 1 कर लूँ, क्या पता सेकंड कर लूँ, क्या पता थर्ड कर लूँ। इसके भी कितने वेज हो गए, 4 वेज हो गए। तो एक साथ जब भी हम बात करते हैं तो इसके लिए हम कौन सा फंडामेंटल यूज़ करते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हमने लिख दिया, अगर हम सभी स्कॉलरशिप को, चाहे क्लासिकल है, नेचुरल साइंस है, मैथमेटिकल है, प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, तो उसके टोटल अवार्ड जो देंगे कितने वेज में दे सकते हैं, 60 वेज, 3 × 5 × 4। जब भी हम एक साथ सबकी बात करते हैं, जब भी एक साथ कोई काम चलता है, एक के होने पर दूसरा होता है, तब हम किसकी यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले फंडामेंटल प्रिंसिपल की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन हाउ मैनी वेज वन ऑफ दी स्कॉलरशिप डिवाइडेड। अब वन की बात की हुई है, इन तीनों में से किसी एक की। तो हमने बात की हुई है, जब भी हम किसी एक की बात करनी होती है, आइदर और मतलब वन। अब इन तीनों में से किसी एक स्कॉलरशिप की बात की गई है, इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दिस स्कॉलरशिप बी अवार्डेड। हम कह सकते हैं जैसे, अब नंबर ऑफ वेज किसके, ऑफ अवार्डिंग। अब हमें अवार्ड देना है वन ऑफ दी 3 स्कॉलरशिप। अब तीनों में से एक स्कॉलरशिप की बात करनी है, तो मैंने कह दिया अगर मैं क्लासिकल सेलेक्ट कर रही हूँ तो क्लासिकल कितने वेज हो जाएंगे, 3 प्लस अगर मैं मैथ्स के स्कॉलरशिप के लिए देख रही हूँ तो उसके टोटल नंबर वेज 5। अगर मैं नेचुरल साइंस के देख रही हूँ तो उसकी है 4। जब एक दूसरे पे वो डिपेंड ना रहे, इन तीनों में से हम किसी एक की बात करें, इधर और की बात करें, मतलब हमने एक सेलेक्ट करना है, तब हम एडिशन का यूज़ करते हैं, तब वेज में हम ऐड का साइन ला देते हैं, तो टोटल इसके 12 वेज हो जाएंगे। जैसे अगर मैंने क्लासिकल के लेने हैं तो 3 वेज, अगर क्लासिकल नहीं लेना, मैथ्स के लेने हैं तो 5 वेज, नेचुरल साइंस के लेने हैं तो 4 वेज। तो इन तीनों का टोटल 12 वेज हो गए। चाहे आप तीनों में से किसी एक की बात करो, अगर तीनों की एक साथ बात करो तो हम मल्टीप्लाई का यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म डाउन द लेटर ऑफ द वर्ड रोज। मतलब सबसे पहले आपको एक 4 लेटर का वर्ड बनाना है, ठीक है, कुछ भी बने, चाहे इसका मीनिंग हो चाहे ना हो। विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज, मतलब आपने जो इस वर्ड रोज है ना, इसी के लेटर यूज़ करने हैं, मतलब ROSE, यही चारों लेटर को यूज़ करके आपने एक 4 लेटर वर्ड बनाना है, चाहे उसका मीनिंग हो चाहे ना हो। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन रोज। रोज में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स है, टोटल 4, मतलब हम 4 वर्ड्स को यूज करेंगे, 4, सॉरी यहाँ पे लेटर्स आएगा, हम 4 लेटर्स को यूज करके 4 लेटर वर्ड ये वाला बनाएंगे। तो कौन कौन से हैं, दीज आर ROSE। हम क्या करेंगे, जो ये 4 लेटर्स है वो कौन कौन से ROSE, इनको यूज़ करके हम 4 लेटर वर्ड बनाएंगे। सबसे पहला पार्ट हमें क्या बोला गया, रेपिटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। रेपिटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। सबसे पहले आप ऐसे करके ना 4 जो है लेटर बना लीजिए, स्पेस उनकी छोड़ दीजिए, 1 2 3 4। अब क्या करना है, मतलब अपने लेटर रिपीट नहीं करना। तो टोटल लेटर कितने हैं, 4, ROSE। तो अगर आपने सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है, चाहे आप R यूज़ कर लो, O यूज़ कर लो, S यूज़ कर लो, E यूज़ कर लो, तो हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास कितने वेज हैं, 4 वेज है। चलो आगे चलते हैं। अब रेपिटेशन अलाउड नहीं, तो सपोज मैंने इन चारों में से कोई भी एक यूज़ कर लिया, तो पीछे कितने बच गए हमारे, 3। तो सेकंड प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 3 वेज है। अब मैंने यहाँ पे O यूज़ कर लिया, ठीक है, उसके बाद मैंने E यूज़ कर लिया, तो पीछे वाले जो थर्ड प्लेसेस के लिए कितनी चॉइसेस बचेंगी, 2 वेज। तो कोई भी 2 लेटर थे वो हम यहाँ में से उन दोनों में से कोई एक यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो एक बचेगा वो कौन से, जो 4th प्लेस के लिए है उसके लिए क्या बचेगी, स्पेस बच जाएगी, मतलब 4th के लिए 1 वे। मैं दोबारा समझा देती हूँ, जैसे आप लिख सकते हो, जो पहला आपका लेटर है
वहाँ पे या तो आर आ सकता है, ओ आ सकता है, एस आ सकता है, ई आ सकता है। इन चारों में से कोई भी एक आ सकता है। तो 4 वेज। सपोज यहाँ से मैंने क्या किया, कोई भी एक लेटर यूज़ कर लिया, तो इन चारों में से अगर कोई एक लेटर आप यूज़ करते हो तो पीछे कितनी बच जाती है, 3। तो इसके लिए कितनी चॉइसेस बची जाएंगी, 3। सपोज इन 3 में से आपने एक यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो पीछे कितने बच जाएंगे, 2। तो अगले लेटर के लिए कितनी चॉइसेस है, 2। अगर इसके 2 है तो इसमें आप इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो यहाँ पे फिक्स करोगे। सपोज मैंने ये वाला फिक्स कर दिया, तो इसके एक ही चॉइस बचता है लास्ट लेटर के लिए। रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो हमने लिख दिया टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड नहीं है, कितनी बनेंगे, 24। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन वाला यूज़ होगा। अब द रेपिटेशन ऑफ लेटर इज़ लाउड, मतलब आप लेटर को रिपीट कर सकते हो। चाहे मैं चारों पर आर लिख दूँ, चारों पर एस लिख दूँ, ई लिख दूँ, ओ लिख दूँ, बिकॉज मीनिंग बने ना बने, हमने तो वर्ड्स बनाने हैं। चाहे आप डिफरेंट लिखो, सेम लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट मीन्स फर्स्ट प्लेस के लिए मेरे को कितने वेज चाहिए, 4। तो सेकंड के लिए भी 4, थर्ड के लिए भी 4, लास्ट के लिए भी 4। मतलब हम कहीं पे कोई भी लेटर लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं, अगर यहाँ पे आपने लिख दिया तो वो आप नेक्स्ट प्लेस पे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हमारे चारों लेटर्स के लिए, चारों, ठीक है ना, प्लेसेस के लिए हमारे पास 4 चॉइसेस है। यहाँ पे ROSE कोई भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी ROSE कोई लिख सकते हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो हमने निकाला रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 256 वर्ड। ये जो वर्ड्स वाला होता है सिमिलरली ऐसा डिजिट वाला होता है। बस आपने ये कंसेप्ट याद रखना कि रेपिटेशन है या नहीं है। अगर रेपिटेशन हैगी हो तो हम क्या करेंगे, तो हम सेम नंबर लिखेंगे जितने आपको बोला गया है। अगर आपको 4 गिवन है तो 4 4 4, 5 गिवन है 5 5 5, 6 गिवन है तो 6 6 6। अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो हमारा एक एक कम होता जाएगा, बिकॉज एक यहाँ पे यूज़ कर लेंगे तो वो हम नेक्स्ट प्लेस पे यूज़ नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। हमारे पास 4 फ्लैग्स, 4 डिफरेंट कलर्स के हमारे पास फ्लैग गिवन है। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स, हमने टोटल सिग्नल्स बताने हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट, मतलब यहाँ पे हम सेम यूज़ नहीं कर सकते। कितने बनेंगे, इफ़ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। मतलब सबसे पहले हमने टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स बताने हैं, बट हमें पता चले सिग्नल्स बनता कैसे है। इन्होंने बोला है जो सिग्नल है उससे सिर्फ 2 फ्लैग्स की ज़रूरत है, मतलब एक और एक उसके ऊपर होगा। तो ऐसे जो फ्लैग्स होंगे इस तरह से हमारा एक सिग्नल बनेगा। अब इन्होंने बोला गया है हमने डिफरेंट सिग्नल बनाने हैं। डिफरेंट सिग्नल, अगर मैं सपोज करूँ यहाँ पे, मैं इसे यहाँ पे लिखती हूँ रेड, यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे सपोज करो मैंने लिख दिया पिंक, यहाँ पे हमने ले लिया येलो। क्या पता बीच में कैसे हो, बस सब मैंने 4 डिफरेंट कलर्स के ले लिए। तो 4 डिफरेंट कलर्स के मैंने जो फ्लैग लिए हैं उसको यूज़ करके मैंने सिग्नल बनाने हैं, वो भी डिफरेंट कलर के। बट हमें पता सिग्नल के लिए हमें कितने फ्लैग चाहिए, 2 फ्लैग चाहिए। तो पहले मैं बोलूँगी कि जो सबसे पहले नीचे फ्लैग है उसके लिए टोटल चॉइसेस कितनी हो सकती हैं। देखो अब हमारे पास जो टोटल चॉइस होगी इन चारों में से होगी ना, तो मैं लिख दूंगी 4। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट सिग्नल बोला है, तो ऐसा तो नहीं अगर यहाँ में मैंने पिंक यूज़ करे तो यहाँ पे पिंक यूज़ कर लूँ, फिर ये तो रिपीट हो जाएगा ना, तो मैं यहाँ पे कलर रिपीट नहीं कर सकती। तो नेक्स्ट जो मेरा सिग्नल के लिए फ्लैग होगा उसके लिए मेरे 3 वेज रह जाएंगे, मतलब सिर्फ 3 कलर्स रहेंगे, बिकॉज डिफरेंट सिग्नल बनाने हैं तो डिफरेंट कलर के बनाने पड़ेंगे। सपोज रेड के साथ ब्लैक ले लो, रेड के साथ पिंक ले लो, रेड के साथ येलो ले लो, ब्लैक के साथ पिंक, ब्लैक के साथ रेड, येलो, तो कोई भी लेके डिफरेंट कलर्स के आपने सिग्नल बनाने हैं। तो हम क्या कहेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ वेज फिलिंग इन 2 वैकेंट प्लेसेस। बिकॉज सिग्नल के लिए 2 फ्लैग चाहिए, तो एक हमारे 2 फ्लैग के लिए मतलब हमने 2 प्लेसेस बना ले। ये अबव हम लिख सकते हैं, ये बिलो कोई भी लिख लो। तो टोटल वेज फॉर अपर वैकेंट प्लेस, ऊपर वाले फ्लैग के लिए आप 4 वेज लिख लो, लोअर वाले के लिए 3। चाहे आप उल्टा भी लिख सकते हो, चाहे पहले आप लोअर लिख सकते हो फिर आप अपर लिख सकते हो, बट हमें डिफरेंट सिग्नल के लिए बोला गया है। सपोज मैंने लोअर वाले पे जो एक कलर सेलेक्ट किया है तो वो कलर हम अपर के लिए नहीं यूज़ करेंगे, बिकॉज डिफरेंट सिग्नल चाहिए। तो हमने लिखता अपर वैकेंट प्लेस के लिए 4 वेज है, तो वो एक कलर हमारा निकल जाएगा, पीछे हमारे 3 कलर रह जाएंगे। तो लोअर वैकेंट के लिए हमारे 3 वेज रह गए, उन तीनों में से हम कोई भी कलर लगा सकते हैं। तो भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन क्यों लगा, बिकॉज जब हम दोनों में से कोई एक, सपोज करो मैंने जो
ऊपर वाला फ्लैग है उसके लिए सिलेक्ट कर लिया कलर, फिर आप सेकंड वाले फ्लैग के कलर की बात करोगे तो जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट पे डिपेंड हो गया। जब आप फर्स्ट का कलर सेलेक्ट करोगे तब आप सेकंड का कलर सेलेक्ट करोगे। जब डिपेंडेंट की बात आ जाती है तब हम मल्टीप्लिकेशन वाली प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या हो गए, 4 × 3 12 सिग्नल्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यू। आपके पास 5 एमसीक्यू है और हर क्वेश्चन के 4 चॉइस है। जैसे आपको एमसीक्यू में तो इसके 4 ऑप्शन होते हैं, आपने कोई एक सिलेक्ट करना होता है जो भी उसके आंसर होता है। तो आपने बताना कि कितने नंबर ऑफ वे से आप आंसरिंग कर सकते हो। देखो अगर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या पता कोई उसका आंसर ए लगाए, बी लगाए, सी लगाए, डी लगाए, जिसको तो आता होगा वो तो करेक्ट ऑप्शन लगाएगा, अदरवाइज जो गैसिंग वाले हैं वो लगाएंगे। तो हर क्वेश्चन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको 4 वेज मिलेंगे। मतलब अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को टिक कर रही हूँ, ठीक है ना, तो उसके लिए भी 4 चॉइसेस है, सेकंड क्वेश्चन के लिए भी 4 चॉइसेस है, थर्ड के लिए भी 4, फोर्थ के लिए भी 4, फिफ्थ के लिए भी 4, मतलब 5 क्वेश्चन के लिए 4 चॉइसेस है। और हमें टोटल नंबर ऑफ वेज हमें पता है, हर क्लास में हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, तो जरूरी कि सभी क्या है एक्यूरेट ऑप्शन कोई टिक लगाए। तो कोई ए बी सी डी में से अगर एक्यूरेट ऑप्शन अगर बी आपकी, तो क्या पता कोई बी लगा दे, कोई सी लगा दे, कोई ए दे। बिकॉज जो गैस होने के चांसेस है या कई बार कोई मिस्टेक हो जाती है, हमारे ऑप्शन भी इस तरह से होते हैं कि कैलकुलेशन पक्का गलत होने की वजह से वो ऑप्शन आपको इसको बीच में दिया होगा। तो मतलब हर क्वेश्चन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको 4 चॉइसेस मिल रही हैं। तो हर क्वेश्चन के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 वेज हैं क्वेश्चन को टिक लगाने के। तो वो आपने देखना है कि कौन सा टिक लगेगा। सब बच्चों के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हर बच्चा क्या इन चारों में से एक पर पक्का टिक लगाएगा लगाएगा। तो हमने लिख दिया इट क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन 4 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग 5 क्वेश्चन, हमारे पास जो 5 क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन के भी 4 चॉइसेस है, ए बी सी डी, सेकंड के भी, थर्ड के भी, फोर्थ के भी, फिफ्थ के भी। हमने हर पॉसिबिलिटी को क्या करना होता है, काउंट करना होता है। बिकॉज जरूरी नहीं सभी एक्यूरेट ऑप्शन पर टिक लगाए। तो आप कहोगे कि नहीं मैम इसका आंसर तो ए ही, आप 4 वेज कैसे लिख सकते हो। नहीं, हमने सभी बच्चों को सभी पॉसिबिलिटीज हो, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखते हैं। भी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए भी 4 चॉइसेस गिवन है, सेकंड के लिए भी 4 चॉइसेस, थर्ड के लिए तो 4 × 4 5 टाइम्स कर देंगे तो इसका आंसर 1024 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। आपने एक 3 डिजिट नंबर बनाना है 1 2 3 विदाउट यूजिंग द डिजिट 0 से लेके 2 3 4 5 6 आपने क्या डिजिट यूज़ नहीं करने। तो टोटल डिजिट हमारे होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 डिजिट होते हैं, जिसमें से हमने क्या किए 6 निकाल दिए। तो पीछे हमारे कौन कौन से लगे 1 7 8 9। तो इन चारों डिजिट को यूज़ करके आपने 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो हम स्पेशल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर। तो बस आपने 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि वो नंबर कैसा हो। तो मतलब हम जो है नंबर को रिपीट कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इस प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस। सिमिलरली इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो बस आपने ऐसा लिख देना है कि फर्स्ट डिजिट के लिए कितनी वेज है, मतलब कितनी चॉइसेस हैं, 4 है, 1 7 8 9। सिमिलरली सेकंड डिजिट के लिए कितनी चॉइसेस है, 1 7 8 9 4। 3 डिजिट के लिए 1 7 8 9। अगर आपको कुछ भी मेंशन ना हो मतलब आप रेपिटेशन अलाउड कर सकते हो। अगर आपको रेपिटेशन नहीं अलाउड है वो स्पेशल मेंशन होगा। तो 4 × 4 × 4 64 हो गया यहाँ पे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 3000 एंड 4000 कैन बी फॉर्म्ड। अब हमें पता है 3000 से 4000 के बिटवीन नंबर किस टाइप के होते हैं, 3001 से लेके लास्ट होगा 3999। अब बिटवीन बोला गया है, ये दोनों कंसीडर नहीं करने। अब इसमें आपने कौन से डिजिट यूज़ करने हैं, 3 4 5 6 7 8। नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन 9 नंबर। सबसे पहले हमें ये पता है इन दोनों के बीच जो भी नंबर आएगा वो 4 डिजिट का होगा। सेकंड हमें क्या पता है 3 4 5 6 7 8 को यूज़ करना है। और हमेशा जो आपका फर्स्ट डिजिट है वो क्या आएगा, 3 ही आएगा। मतलब यहाँ पे तो 3 क्या है, फिक्स है। मतलब इसके लिए तो सिर्फ एक ही चॉइस है, ठीक है। अब बोला गया नो डिजिट रिपीटेड, तो मतलब आपने डिजिट रिपीट नहीं करना। तो आपका 3 को निकाल दो बाहर। पीछे कितने डिजिट रह गए, 4 5 6 7 8, 5 डिजिट रह गए। तो आपका जो 5 डिजिट है उनको ही यूज़ करना है आपने। तो अब मैं देखूँ यहाँ पे कितनी चॉइसेस है, 5। रिपीट नहीं करना तो आपका कम होगा। रिपीट का मतलब क्या होता है, आपने आगे यूज़ नहीं करना। तो हम अब नेक्स्ट के लिए कितनी चॉइसेस लेंगे, 4। बिकॉज अगर मैंने 4 5 6 7 8 में से कोई एक यहाँ पे यूज़ कर लिया तो पीछे 4 डिजिट रह जाएंगे जिसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। और नेक्स्ट के लिए चॉइसेस कितनी हो जाएगी,
3, बिकॉज अगर मैंने इन चारों में से कोई एक यूज़ कर लिया तो फिर यहाँ पे एक फिक्स हो जाएगा, पीछे कितने रह जाएंगे 3। अगर यहाँ पे रिपीट नहीं होता, लिखा होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, तो हमने लिख दिया 3000 4000 बिटवीन ओनली 4 डिजिट नंबर आते हैं एंड 3 फिक्स्ड है 1000 पेज पे, तो इसके लिए सिर्फ एक ही चॉइस है, मतलब 1 वे है। बाकी के लिए रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो हमारे पास 6 डिजिट थे, उसमें से हमने एक को फिक्स कर दिया, तो पीछे इसके लिए 5 वेज रह गए, 5 चॉइसेस। टेंस प्लेस के लिए 3 मतलब 4 चॉइसेस, और लास्ट वंस प्लेसेस के लिए 3 चॉइसेस मतलब 3 वेज। अगर इनकी प्रोडक्ट करें 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो टोटल 60 नंबर ऑफ आपके क्या बन जाएंगे, नंबर्स बन जाएंगे, जो क्या है 60 टाइप ऑफ नंबर्स जो आ सकते हैं, जो हम इन डिजिट से मिला सकते हैं। वैसे आपको पता है इसके बिटवीन तो टोटल कितने नंबर आएंगे, 999 आएंगे, बट सिर्फ यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 डिजिट को यूज़ करने के लिए बोला गया ना, तो बाकी के नंबर तो यहाँ पे रह गए, जैसे 0 1 2 9, तो सिर्फ उनके बिना जो भी नंबर्स बनेंगे टोटल 60 नंबर्स बनेंगे, वो भी नॉन रिपीटेड। सो फ्रेंड, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अब बारी आती है आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन की। इन क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिए, और अच्छे से पहले आपने टॉपिक को समझना है कि कैसे आपने कौन सा डिजिट सेलेक्ट करना है, कौन सी बुक सेलेक्ट करनी है, मल्टीप्लिकेशन वाला और एडिशन वाला फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज़ होगा। उन कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चन को सोल्व करना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।